नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोली और रियल फैक्टिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास है LIC की पॉलिसी तो आपको सस्ते में मिल सकते हैं शेयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC का IPO 4 मई को खुलेगा। ये देश का सबसे बड़ा IPO होगा। IPO के जरिए सरकार LIC की 3.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इससे 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो आपको प्रति शेयर 60 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे में अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो हम आपको बता रहे हैं कि IPO में पैसा लगाने पर आपको कैसे और कितना फ़ायदा होगा। इसके अलावा IPO से जुड़े आपके कई सवालों के जवाब भी इस वीडियो में मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या पॉलिसी होल्डर्स को अलग से फ़ायदा दिया गया है। रिजर्वेशन हिस्से के तहत LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% यानी कि 2.21 करोड़ शेयर्स रिजर्व रहेगा। IPO में पॉलिसी धारकों को 60 रुपए की छूट मिलेगी। आखिर क्या पॉलिसी होल्डर्स का जो हिस्सा रिजर्व है उसका कोई लॉक इन पीरियड भी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिटेल निवेशकों के लिए कभी कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। पॉलिसी होल्डर शेयर्स के लिस्ट होने के तुरंत बाद इसे बेच सकते हैं। इसमें कम से कम कितने पैसे निवेश करने होंगे और पॉलिसी धारकों को कितना फायदा होगा। LIC IPO का प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए के बीच है और 15 शेयर लॉट साइज रखा गया है। अगर आप पॉलिसी धारक कोटे से IPO में अप्लाई करते हैं तो फिर कम से कम 13,335 रुपए लगाने होंगे, जबकि एक आम निवेशक को अपर प्राइस बैंड के मुताबिक 14,235 रुपए लगाने होते हैं। इस तरह से पॉलिसी धारक को एक लॉट IPO के अप्लाई पर कुल 900 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं अगर आप पॉलिसी धारक कोटे से IPO में लोअर प्राइस बैंड के हिसाब से 12,630 कम से कम 12,635 रुपए लगाते हैं, जबकि आम निवेशक को अपर प्राइस बैंड के मुताबिक 13,530 रुपए लगाने होंगे। डिस्काउंट आखिर मिलने से क्या फ़ायदा होगा? अब पॉलिसी धारक कोटे में अप्लाई करते हैं और आपको अपर प्राइस बैंड के हिसाब से एक लॉट मिल जाता है। ऐसे में अगर शेयर मार्केट में शेयर 949 रुपए में भी लिस्टेड होता है तब भी आपको प्रति शेयर 60 रुपए का फ़ायदा तो मिलेगा ही। बाकी अगर ये 949 से ऊपर का लिस्ट होता है तो वो फ़ायदा अलग से मिलेगा। इसके अलावा अगर ये शेयर 60 रुपए तक कीमत पर भी लिस्ट होता है तब भी आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अब क्या शेयर खरीदने के लिए पॉलिसी होल्डर्स के पास डीमैट खाता होना जरूरी है? तो जी हाँ, सेबी नियमों के मुताबिक किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर केवल डीमैट रूप में ही जारी होते हैं। इसीलिए कोई भी, चाहे पॉलिसी होल्डर्स हो या फिर रिटेल निवेशक, उसके पास एक डीमैट खाता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कोई पॉलिसी होल्डर्स अपने हस्बैंड या फिर वाइफ या फिर बेटे या फिर किसी रिश्तेदार के डीमैट खाते से आवेदन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। पॉलिसी होल्डर्स के पास उसके नाम पर डीमैट खाता जरूर होना चाहिए। डीमैट खाता आखिर कैसे खोलना होगा? आप इसे 2 डिपॉजिटरी के पास खोल सकते हैं, NSDL और CDSL। इसे हम डीमैट अकाउंट्स कहते हैं। इसके बाद आपको किसी भी ब्रोकरेज हाउस के पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। हालांकि आप ब्रोकरेज हाउस के पास ट्रेडिंग खाता खोलेंगे तो डीमैट वाला काम वह ब्रोकर ही कर देगा। डीमैट अकाउंट्स खोलने के लिए पैन, एक बैंक अकाउंट, आपका आइडेंटिटी कार्ड और फिर एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट आपको लाना रहता है। अगर किसी की जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों रिजर्वेशन के पात्र होंगे या फिर नहीं होंगे? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन हिस्से के तहत इक्विटी शेयर्स के लिए 2 में से केवल एक ही आवेदन कर सकता है। ऑफर में बोली लगाने वाले आवेदक, आप या आपके जीवन साथी का पैन नंबर पॉलिसी रिकॉर्ड में अपडेट किया जाना चाहिए। आवेदक का अपने नाम पर एक डीमैट खाता भी होना चाहिए। यदि डीमैट खाता ज्वाइंट है तो आवेदक को डीमैट खाता का प्राइमरी होल्डर होना चाहिए। अगर किसी के पास LIC की एक लैप्स पॉलिसी है तो क्या पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन के तहत शेयर्स खरीद सकता है या फिर नहीं? सभी पॉलिसी जो मैच्योरिटी सरेंडर या फिर पॉलिसी होल्डर्स की मृत्यु होने से LIC के रिकॉर्ड से बाहर नहीं हुई हैं, वे सभी पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन हिस्से के तहत पात्र हैं। सबसे बड़ा IPO होगा ये LIC का इश्यू। भारतीय शेयर बाजार में अब तक का सबसे बड़ा IPO होने वाला है।
सरकार LIC की 3.5% हिस्सेदारी बेच करके 21,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। लिस्ट होने के बाद LIC का मार्केट वैल्यूएशन टॉप कंपनियों को टक्कर देगा। इसके पहले पेटीएम का इश्यू सबसे बड़ा था और कंपनी ने पिछले साल IPO से 18,300 करोड़ रुपए जुटाए थे। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी और LIC IPO के बारे में आपकी क्या राय है, हमें चैट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।